क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, यह सब केवल एक संयोग नहीं है? ये जो रिश्तों में दरार आ रही है, जहां पत्नी अपने पति की जान ले रही है, भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा है और संतान अपने ही माता पिता को बोझ समझकर घर से निकाल रही है, ये सब क्यों हो रहा है? कोरोना जैसी महामारी ने हमें अपनी लाचारी का एहसास कराया और तुर्की सीरिया जैसे विनाशकारी भूकंप हमें प्रकृति के उस क्रोध की याद दिलाते हैं जिसके सामने इंसान कुछ भी नहीं है। आपको भी कभी कभी यह महसूस होता होगा कि दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अंत कितना भयानक होगा? आज से हजारों साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कलियुग पुराण में उन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी जो आज सच हो रही हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसे रहस्य के बारे में भी बताया था जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि कलियुग के अंत से ठीक पहले एक ऐसा समय आएगा जब धरती पर लगातार 7 दिनों तक आग की बारिश होगी और समुद्र अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ डीडीएच देगा? दोस्तों, आज मैं आपको कलियुग के अंत की वह गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसका ज्ञान जानबूझकर आम लोगों से छिपा कर रखा गया है। यह जानकारी इतनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ डीडीएच दिया तो आप उस सबसे बड़े सच को जानने से चूक जाएंगे जो सीधे आपके और मेरे भविष्य से जुड़ा है, और शायद आप जीवन भर इस अधूरे ज्ञान के साथ पछताएंगे। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारी है। हम सब उसी कल युग में जी रहे हैं जहां पाप अपने चरम पर है। यह जानना हमारा हक भी है और जरूरत भी कि हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है और हमें आगे क्या देखना पड़ डेगा। हम सभी को उस भयानक दौर का सामना करना है, तो क्यों ना आज ही उस सच के लिए खुद को तैयार कर लिया जाए। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंत से पहले मनुष्य की अपनी पहचान ही खो जाएगी। लोग कपड़े पहनना छोड़ देंगे और उनकी उम्र केवल 12 से 20 वर्ष के बीच रह जाएगी। चलिए मेरे साथ उस सफर पर और जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कलियुग के अंत का वह अनसुना और भयावह सच जो आज तक एक रहस्य बना हुआ था। कलियुग का यह भयानक अंत किसी एक दिन में नहीं होगा। इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है और हम सब उस प्रक्रिया के बीच में जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने कलियुग पुराण में साफ साफ बताया था कि इस युग की शुरुआत धर्म के पतन से होगी। आप अपने चारों ओर देखिए, क्या यह सच नहीं हो रहा? आज समाज में किसी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान, उसके चरित्र या उसकी अच्छाई से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके बैंक में कितना पैसा है, वह कितने महंगे कपड़े पहनता है या उसका घर कितना आलीशान है। विवाह जो कभी एक पवित्र आत्मिक बंधन माना जाता था, आज वो एक व्यापारिक सौदा बनकर रह गया है जहां प्रेम और समर्पण की जगह सिर्फ लेन देन और स्वार्थ ने ले ली है। यही वो जहर है जो रिश्तों में घुल चुका है और इसी वजह से आज संतान अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगी है। कलयुग में न्याय और शक्ति केवल उसी के पास होगी जिसके पास धन होगा। जिसके पास पैसा नहीं, उसकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं होगी। ये सब देखकर आपको भी लगता होगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, लेकिन यह तो सिर्फ अधर्म के उदय की पहली लहर है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी और वह सच और झूठ के बीच का फर्क भूल जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में उस पहली और सबसे बड़ी प्राकृतिक निशानी का वर्णन है जो यह साबित कर देगी कि कलियुग अपने चरम पर पहुंच चुका है और महाविनाश अब ज्यादा दूर नहीं है। यह एक ऐसी निशानी है जो सीधे हमारी धरती और प्रकृति से जुड़ी है, और इसे जानने के बाद आप प्रकृति की हर छोटी बड़ी घटना को एक अलग ही नजर से देखने लगेंगे, जो कलियुग के चरम पर होने का सबसे बड़ा सबूत है। श्री कृष्ण ने बताया था कि जब नदियां अपना रास्ता बदलने लगें और सूख जाए, जब मौसम अपनी चाल भूल जाए, हम सभी को उस भयानक दौर का सामना करना है, तो क्यों ना आज ही उस सच के लिए खुद को तैयार कर लिया जाए। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंत से पहले मनुष्य की अपनी पहचान ही खो जाएगी। लोग कपड़े पहनना छोड़ देंगे और उनकी उम्र केवल 12 से 20 वर्ष के बीच रह जाएगी। चलिए मेरे साथ उस सफर पर और जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कलयुग के अंत का वह अनसुना और भयावह सच जो आज तक एक रहस्य बना हुआ था। कलयुग का यह भयानक अंत किसी एक दिन में नहीं होगा। इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है और हम सब उस प्रक्रिया के बीच में जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने कलयुग पुराण में साफ साफ बताया था कि इस युग की शुरुआत धर्म के पतन से होगी।
आप अपने चारों ओर देखिए, क्या यह सच नहीं हो रहा? आज समाज में किसी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान, उसके चरित्र या उसकी अच्छाई से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके बैंक में कितना पैसा है, वह कितने महंगे कपड़े पहनता है या उसका घर कितना आलीशान है। विवाह, जो कभी एक पवित्र आत्मिक बंधन माना जाता था, आज वो एक व्यापारिक सौदा बनकर रह गया है, जहां प्रेम और समर्पण की जगह सिर्फ लेन देन और स्वार्थ ने ले ली है। यही वो जहर है जो रिश्तों में घुल चुका है, और इसी वजह से आज संतान अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगी है। कलयुग में न्याय और शक्ति केवल उसी के पास होगी जिसके पास धन होगा। जिसके पास पैसा नहीं, उसकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं होगी। यह सब देखकर आपको भी लगता होगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, लेकिन यह तो सिर्फ अधर्म के उदय की पहली लहर है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी और वह सच और झूठ के बीच का फर्क भूल जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में उस पहली और सबसे बड़ी प्राकृतिक निशानी का वर्णन है जो यह साबित कर देगी कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है और महाविनाश अब ज्यादा दूर नहीं है। यह एक ऐसी निशानी है जो सीधे हमारी धरती और प्रकृति से जुड़ी है, और इसे जानने के बाद आप प्रकृति की हर छोटी बड़ी घटना को एक अलग ही नजर से देखने लगेंगे। जो कलयुग के चरम पर होने का सबसे बड़ा सबूत है, श्री कृष्ण ने बताया था कि जब नदियां अपना रास्ता बदलने लगें और सूख जाएं, जब मौसम अपनी चाल भूल जाए, यानी गर्मियों में बाढ़ आए और सर्दियों में सूखा पड़े, और जब धरती से अन्न उगना कम हो जाए, तो समझ लेना कि महाविनाश का समय निकट आ गया है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? वैज्ञानिक जिसे क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में उसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। आज हम देख रहे हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं, और कई छोटी नदियां तो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। बेमौसम बरसात, विनाशकारी बाढ़ और जमीन का बंजर होना, यह सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। यह जानकारी इतनी गहरी है कि हमारे 90% दर्शक कहते हैं कि इन वीडियो को देखने के बाद उनकी दुनिया को देखने की सोच ही बदल गई है। आप भी यह सब देखकर हैरान होते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसे महज मौसम का बदलाव समझकर अनदेखा कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम उस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं जो प्रकृति हमें दे रही है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस युग में जब धरती अन्न देना बंद कर देगी, तब इंसान भूख से तड़पेगा और भोजन के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह वह समय होगा जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी, और अब होता है सबसे डरावना हिस्सा। जब प्रकृति मनुष्य से रूठ जाएगी और इंसान भूख से पागल हो जाएगा, तब उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा जो उसे जानवर से भी बदतर बना देगा। तो उसके अंदर का बचा खुचा धर्म और संस्कार भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाएंगे और क्रोध उनकी बुद्धि पर हावी हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आज हम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर एक छोटे से कमेंट पर लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। सड़क पर मामूली सी टक्कर एक भयानक लड़ाई का रूप ले लेती है। ये वही क्रोध है जो रिश्तों को जलाकर राख कर रहा है, जिसके कारण भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है और लोग अपने माँ बाप तक को भूल गए हैं। अगर आप भी यह सब देखकर हैरान हुए हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं जो इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग के चरम पर मनुष्य की औसत आयु घटकर सिर्फ 12 से 20 वर्ष रह जाएगी? यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 12 साल की उम्र में लड़कियां गर्भवती हो जाएंगी और बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही बूढ़े होने लगेंगे। उनका शरीर कमजोर होगा और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि कम उम्र में ही बच्चे तनाव और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यह सब उसी भयानक भविष्य का संकेत है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा, तब धरती पर एक ऐसी शक्ति का उदय होगा जो बची कुची इंसानियत को भी खत्म कर देगी। तो सवाल उठता है कि क्या हम इस भाग्य को बदल सकते हैं? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आज के इस कलयुग में लोग खुद ही अपने परिवारों को नष्ट कर रहे हैं? पत्नी अपने पति को मार डालती है, भाई अपने ही भाई का खून कर देता है और बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। यह तो कोरोना
भूकंप और महामारी जैसे प्राकृतिक प्रकोपों से कहीं अधिक भयानक है, क्योंकि यह नरसंहार हमारे अपने हृदयों और दिमागों में चल रहा है। एक आवाज जो बार बार हमें कहती है, तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसी अकेलेपन और स्वार्थ के युग में हमारी आत्मा कहां जाएगी? क्या हमारा कलयुग का अंत वास्तव में कितना भयावह होगा? श्री कृष्ण ने कलयुग पुराण में बताया है कि अंत में मानवता को ऐसे अंधकारमय दौर से गुजरना होगा जहां इंसान अपने बुरे कर्मों का फल भुगतता है। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों के अनुसार अंत के दिनों में धरती पर तापमान बेकाबू हो जाएगा, मौसम अत्यधिक बदलेंगे, प्रचंड भीषण गर्मी, असहनीय सर्दी और विनाशकारी बाढ़ें आएंगी। बड़े बड़े घटनाक्रम होंगे। धार्मिक स्थलों का विलुप्त होना, जैसे अमरनाथ, गंगोत्री, द्वारका, यह सब आकाशीय और भूवैज्ञानिक बदलावों के साथ होगा। सबसे बड़ी बात, उस समय में हर इंसान अपने बुरे कर्मों की सजा से नहीं बच पाएगा। यह बदलाव हर समाज, हर परिवार और हर व्यक्ति के अस्तित्व को चुनौती देगा। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक और डरावना हिस्सा अभी बाकी है, जिस दिन यमलोक में पहुंचकर आत्मा को चित्रगुप्त का सामना करना पड़ेगा, जहां उसके कर्मों का असली हिसाब होगा। क्या आप जानते हैं कि उस पल के बाद क्या होता है? इसका जवाब मैंने अगली कड़ी में रखा है, जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। तब तक के लिए ध्यान रखें कि हर शब्द आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और इस ज्ञान को आजमाएं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और पाप का घड़ा भर जाएगा, तब धरती पर प्रलय की शुरुआत होगी। लगातार 7 दिनों तक आकाश से आग की बारिश होगी, जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। समुद्र अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर धरती को निगल जाएगा और बड़े बड़े भूकंप जमीन को फाड़ देंगे। ये वो समय होगा जब इंसान अपनी आंखों के सामने दुनिया को खत्म होते देखेगा और सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर पाएगा। आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि आपके साथ क्या होगा? हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंक, इस भयानक अंत का सामना करना पड़ेगा। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महाविनाश के बाद एक लंबा अंधकार का दौर आएगा। हजारों वर्षों तक धरती पर कोई जीवन नहीं होगा, सिर्फ सन्नाटा और तबाही के निशान रह जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस महाविनाश के बाद भी कुछ लोग बच जाएंगे? ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो कौन लोग होंगे और उन्हें बचाने के लिए कौन आएगा। शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने से चूक जाएंगे। जब पूरी दुनिया नष्ट हो रही होगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। वह उन बचे हुए साधु संतों और धर्मात्मा लोगों को बचाएंगे जिन्होंने कलयुग के पाप के बीच भी अपने धर्म का पालन किया होगा। लेकिन इसके बाद जो होता है वह और भी ज्यादा रहस्यमयी है। कल्कि अवतार पापियों का नाश करने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कल्कि अवतार अधर्मियों का नाश करने के बाद क्या करेंगे और उस नए युग की सुबह कैसी होगी? कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में होगा। वे देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर पापियों का संहार करेंगे। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि दुष्टों की आत्मा कांप जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार और चिरंजीवी हैं, भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। अगर आप भी यह जानकर हैरान हुए हैं कि 2 युगों के 2 महायोद्धा एक साथ होंगे, तो लाइक बटन दबाइए, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। जब धरती से सारे पापियों और अधर्मियों का अंत हो जाएगा, तब कल्कि भगवान धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद एक नए युग यानी सतयुग का आरंभ होगा। यह वह युग होगा जहां कोई पाप नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा। मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होगी और वे अपना जीवन धर्म और शांति के साथ बिताएंगे। प्रकृति फिर से अपने सुंदर रूप में लौट आएगी और धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल होगा। लेकिन इस नए युग के आरंभ से पहले एक ऐसी घटना घटेगी जो सतयुग की नींव रखेगी। सतयुग के आरंभ से पहले, जब धरती पाप और अधर्म से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी, तब एक महान यज्ञ का आयोजन होगा। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं होगा, बल्कि इसे स्वयं भगवान कल्कि उन बचे हुए धर्मात्मा लोगों के साथ मिलकर संपन्न करेंगे।
इस यज्ञ की अग्नि इतनी पवित्र होगी कि वह वातावरण में बची हुई सारी नकारात्मकता और अशुद्धियों को भस्म कर देगी। यह यज्ञ एक तरह से धरती का शुद्धिकरण होगा, जो नए और पवित्र युग की नींव रखेगा। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आप उस यज्ञ का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, या उस दौर में आपका क्या होगा। हर व्यक्ति जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, उसे उस नए युग में स्थान मिलेगा। यह ज्ञान इतना दुर्लभ है कि आजकल के युग में यह बातें कहीं और सुनने को नहीं मिलती, इसलिए ध्यान से सुनिए। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और गहरा रहस्य छिपा है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच एक ऐसा समय आएगा जब महाभारत काल के कुछ अमर योद्धा धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि की सहायता करने के लिए लौटेंगे। सोचकर देखिए, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान कल्कि का साथ देंगे। यह दृश्य कितना अद्भुत होगा जब दो महान युगों के महानायक एक साथ अधर्म के विरुद्ध खड़े होंगे। यह वह समय होगा जब इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं, बल्कि एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। लेकिन जब सतयुग का आरंभ होगा, तब मनुष्य का जीवन कैसा होगा? क्या तब भी लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? अब जब सतयुग का आरंभ होगा, तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यह जीवन कैसा होगा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में मनुष्य की औसत आयु 1,00,000 वर्ष तक होगी और उनकी लंबाई 32 फीट तक होगी। उस युग में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुढ़ापा नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का दुख होगा। लोग स्वार्थी नहीं, बल्कि दयालु और परोपकारी होंगे। छल कपट और झूठ का तो नामो निशान तक नहीं होगा। सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं होगा। यह सुनकर आपको भी लगता होगा ना कि काश हम भी उस युग में जन्म लेते। हर व्यक्ति को यह सफर करना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक, लेकिन सतयुग का अनुभव सिर्फ पुण्य आत्माओं को ही मिलेगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि सतयुग में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस युग में कल्प वृक्ष होंगे जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करेंगे, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या घर। लोगों को शहरों में रहने की जरूरत नहीं होगी। वे प्रकृति के बीच, पहाड़ों और समुद्रों के किनारे आजादी से रहेंगे। उस युग में मन की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि इंसान जो सोचेगा वह चीज उसके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आएगा। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन जब अगला युग आएगा तो धर्म का एक पैर टूट जाएगा और फिर धीरे धीरे हर युग के साथ धर्म का पतन होता जाएगा, जब तक कि फिर से कलयुग का अंधकार न छा जाए। और यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, अब आप कलयुग के अंत से लेकर सतयुग के आरंभ तक का वह पूरा सच जानते हैं जो हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में छिपा था। अब आप जानते हैं कि यह दुनिया कैसे अपने अंत तक पहुंचेगी और कैसे भगवान कल की एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की एक झलक है। यह ज्ञान 99% लोग नहीं जानते, लेकिन आज आपने इसे जाना है। पर यह याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। हर युग का अंत और आरंभ कर्मों के हिसाब पर ही टिका होता है। श्री कृष्ण ने हमें रास्ता दिखाया है, धर्म का रास्ता। कलयुग के इस घोर अंधकार में भी अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है और आपको यह दुर्लभ जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप कलयुग के बारे में और क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी ज्ञान को जानने के लिए, जो आपके जीवन को बदल सकता है, हमारे चैनल पूरन ग्लो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में एक ऐसा दानव भी छिपा है जो कल की अवतार को चुनौती देगा? उसका रहस्य जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। जय श्री कृष्ण।